अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग रुकीज़ ब्लॉग्स। आज के इस ब्लॉग में हम मौजूद हैं अलिशबाज़ आर्ट एंड कैफ़े में, जो है अपनी नौयत का इंतहाई दिलचस्प कैफ़े। इस कैफ़े में ना सिर्फ आप इंजॉय करेंगे ज़बरदस्त फूड, बल्कि आप इंजॉय करेंगे अलिशबा की बनाई हुई ज़बरदस्त पेंटिंग्स, जो है अलिशबा की काबिलियत का मुंह बोलता सबूत। आज हम मिलेंगे अलिशबा से और उनकी मदर डॉक्टर इफ़त से और जानेंगे उनकी जर्नी इस आर्ट एंड कैफ़े की। तो आइए करते हैं इस रंगों भरी और जायके भरी दुनिया का सफर अलिशबा और डॉक्टर इफ़त के साथ। My name is Sierra Alishba Aminu, and I am the artist, activist, social entrepreneur, owner of Art and Cafe. I start my painting from childhood. The purpose of the cafe is inclusion matters. No one left behind. Education for all. The message of Tagoshi Brown can do anything. एक्चुअली देखिए हमारे यहाँ ये आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अभी तक लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि डाउन सिंड्रोम किसी डिजीज का नाम नहीं है, ये एक कंडीशन का नाम है। तो सबसे बड़ी तो मिसकंसेप्शन हमारा यही है कि ये कोई जहनी बीमारी है, ये कोई जो है वो मेंटल रिटार्डेशन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक कंडीशन है और इस कंडीशन के साथ जो इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं तो डेवलपमेंटल जो उनके माइलस्टोन्स हैं वो थोड़े डिले हो जाते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो अचीव हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन जो मैं कहूँगी जो मैंने इनकाउंटर किया वो यही था। इंक्लूजन सिर्फ ये नहीं है कि मेरा बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है तो वही इंक्लूजन है। इंक्लूजन सोशल इंक्लूजन है जिसके अंदर तमाम उसकी जिंदगी के जितने भी मामला हैं वहाँ आएंगे, चाहे वो सिनेमा जाके सिनेमा में फिल्म देखे, चाहे वो शॉपिंग सेंटर तक उसको एक्सेस हो, बैंक में उसका अकाउंट खुलना हो या कोई कारोबार का फैसला करना हो, उसके लीगल मामला हो, उसके माँ बाप के इंतकाल की सूरत में खुदा ना खास्ता, या वैसे ही जब प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है तो उसके लीगल राइट्स क्या हैं। हमें अब यहाँ तक आना पड़ेगा। हमने इंक्लूजन को बहुत महदूद कर दिया है सिर्फ स्कूलों तक कि जी वो इंक्लूसिव स्कूल। अब सिर्फ बात इंक्लूसिव एजुकेशन की नहीं है, बात हर उस जगह की है जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में उसको फेस करना पड़ता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो आपके दीगर जो लीगल मैटर्स हैं वो हो। एक्सेप्टेंस इज द की। सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है, जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फैमिली की एक्सेप्टेंस, उसके बाद आ जाइए कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना तो ये कुदरती तौर पे नेचुरली फिनोमेना हमारे साथ होता है कि हम उसकी खूबी और खामी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। जब मैं एक्सेप्ट नहीं करती ना तो फिर मुझे खामियां ही नजर आती हैं, अब चाहे वो कोई चीज हो, चाहे कोई फिनोमेना हो, चाहे वो कोई बच्चा हो। हमें ये जरूर देखना और सोचना चाहिए और अभी से ही सोचना चाहिए कि जब तक हम पेरेंट्स हैं हम तो सब कुछ करेंगे, हमारे बाद ये बच्चे इंडिविजुअली कहाँ खड़े होंगे। तो हमें इनको ना फैमिली के ऊपर बर्डन बनने देना है, ना इनको इनके सिबलिंग्स के ऊपर बर्डन बनने देना है, ना इस माशरे के ऊपर बर्डन बनने देना है। हमें इनको इतना एम्पावर करना है कि ये अपनी जिंदगी के लिए बाइज्जत तरीके से जो है वो पैसे कमा सकें। अब चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो उनका कोई शौक है जो वो परस्यू करें, जो भी जिसका शौक है। जैसे कि हम अगर अलिशबा की एग्जांपल ले लें तो मैंने बहुत छोटी उम्र से, जब अलिशबा 9-10 साल की थी, मैंने क्रिटिकली देखना शुरू कर दिया था कि इसका इंटरेस्ट किस में है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये आर्ट में बहुत इंटरेस्ट लेती है, एंड देन वी डिसाइडेड कि अब हम इसको आर्ट स्कूल भेजेंगे। 5 साल हमने इसको प्राइवेट एक आर्ट स्कूल था वहां पे भेजा। आर्ट तो कोई नहीं सिखा सकता, बट शी लर्नड अ लॉट ऑफ मीडियम। इसने मीडियम सीखे और फिर डिफरेंट मीडियम को एक्सप्लोर किया। तो ये जो आज आप अलिशबा को देख रहे हैं, इससे ये बहुत पहले हमारे प्लान्स में चीजें शामिल थी, क्योंकि अगर आपने प्लान ही नहीं किया बच्चों की लाइफ को तो फिर आप किस तरह से चीजों को लेके चलेंगे।
हर बच्चे की लाइफ में प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अभी बैठ के पेरेंट्स जो हैं वो फ्यूचर के बारे में डिज़ाइन करें। देखिए, प्लान करना हमारा काम है, आगे होना वही है जो अल्लाह ताला की मर्जी है। मैं आपको बताती हूँ कि चैलेंजेस थे, लेकिन माशाल्लाह ब्यूटीफुल जर्नी हमने इसके साथ अभी तक माशाल्लाह भरपूर इंजॉय किया। हर चीज़ को, इसके साथ शॉपिंग को, इसके साथ ट्रैवलिंग को, इसकी बातों को, इसकी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों के इंतजार में मत रहिए। इसने जब कहा मम्मा हमने मिठाई बांट दी, इसने जो है वो एक मैथ्स का क्वेश्चन सही कर लिया, हमने कहा चलो बाहर खाने पे चलते हैं। छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हमें पता था कि छोटी छोटी चीजें ही आगे लेके बढ़ेंगी। हमने कहा हम टीम है, मैं कहती गई, मेरे हस्बैंड मानते गए कि नहीं अब ये सही नहीं है, अब ऐसे कर लेते हैं, ठीक है अगर आपको सही लग रहा है ऐसे कर ले। एट द एंड अलिशबा को फायदा होना चाहिए। आसान नहीं है जब आप देखते हैं कि आपके साथ के बच्चों के जो दूसरे सारे बच्चे हैं उसकी एज के, अब उनकी शादियां होने लगी हैं, अब उनकी मंगनियां होने लगी हैं, अब वो कॉलेज जा रहे हैं, अब वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमारे दिल में भी वो पेन होता है कि मेरा बच्चा तो अभी यहाँ तक पहुंचा है। फिर आपको फौरन अपने आप को याद दिलाना है कि आपके बच्चे का कोई कंपटीशन है ही नहीं, ये एक ऐसी नेमत है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जिस वक्त मैंने ये सोच लिया ना इसका किसी से मुकाबला नहीं है, वहीं से मुझे लगता है द मदर मेरी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आ गया, स्ट्रेंथ मिल गई। Alishba can speak English, Urdu, French, German, Italian, mashallah. Alishba is acknowledged by United Nations 3 times. Alishba एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, आर्टिस्ट है। मैं इकरा यूनिवर्सिटी में फुल टाइम प्रोफेसर और माशाल्लाह 11 साल हो गए मुझको। मैं इसके अलावा एडवोकेसी के साथ साथ अलिशबा के बिजनेस को भी देख रही हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मिशन है। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर उनका जितना टाइम लिखा था वो नहीं है अब हमारे साथ, लेकिन जो विजन, जो मिशन हम लेके चले थे वो ये था कि हम इन बच्चों को बाइज्जत मकाम दिलाएंगे इस माशरे के अंदर। मेरी जो लड़ाई है या जो मेरी जंग है वो उस माइंडसेट के साथ है कि जो ये कहते हैं कि ये बच्चे सिर्फ सैंडविच बना सकते हैं, सिर्फ जो है वो चाय सर्व कर सकते हैं। मेरे लिए काम सब बराबर है, मुझे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये माइंडसेट के साथ मेरा इख्तलाफ है कि हु आर यू टू डिसाइड अबाउट आवर चिल्ड्रन, कि वो ये कर सकेंगे और ये नहीं कर सकेंगे। आप होते कौन है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? शी इज द ऑनर, शी इज द CEO ऑफ अलिशबाज आर्ट एंड कैफे जो आप देख रहे हैं। ये जो है रजिस्टर्ड फर्म है अलिशबा की, जिसकी वो CEO है। NTN इसका बना हुआ है। शी इज अ टैक्स पेयर, वो टैक्स पे कर रही है 2018 से अलिशबा। तो आप कहते हैं पर्पस ऑफ द लाइफ, जब आपके पास पर्पस होता है ना तो टाइम खुद ही निकल आता है। अलिशबा का जो आर्ट है, अगर आप अलिशबा से भी पूछेंगे तो अलिशबा अपने आर्ट को खुद टाइटल देती है। अच्छा, ये जितना भी अलिशबा का आर्ट आप देख रहे हैं ये अलिशबा ने ही इसको टाइटल दिया हुआ है, और अलिशबा सब अलिशबा का है जी, हर चीज अलिशबा की है यहाँ पर। तो अलिशबा का जो आर्ट है, कहीं पर वो मैं हैरान हूँ इसकी डेप्थ के ऊपर कि कहीं वो डिसेबिलिटी को शो कर रहा होगा, कहीं वो एनवायरनमेंट को जो है सोशल इश्यूज के ऊपर काम किया हुआ है इसने। और आपको ये सुन के भी बहुत खुशी होगी कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन के 17 SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि अलिशबा के जो बिजनेस के भी ये गोल्स हैं, अलिशबा को अच्छी तरह अलिशबा अवेयर है। अलिशबा ने इन गोल्स को पेंट किया है, और फिर पेंट करने के बाद हमने उसको जो है वो बुक की फॉर्म में हम लेकर आए। और जब इसकी बुक की लॉन्चिंग हुई थी तो हमारे जो फ्रेंच कॉन्सुलेट थे वो खुद आए हैं, पूरी जो फ्रेंच कम्युनिटी थी, क्योंकि अलिशबा 10 साल से माशाल्लाह फ्रेंच सीख रही है एलियान फ्रांसे में। तो वो खुद आए थे और यहाँ पे फिर बुक की लॉन्चिंग हुई थी। तो अलिशबा ऑथर भी है, अलिशबा की इलस्ट्रेशन जो है बुक भी है SDG से रिलेटेड माशाल्लाह। तो अलिशबा का जो आर्ट है, आपको उसके अंदर एनवायरनमेंट नजर आएगा, अर्ली मैरिजेस नजर आएंगी आपको उसके अंदर जो है वो। अगर आप एक पेंटिंग में यहाँ पे आपको दिखाऊंगी जिसमें जो है वो ड्रीम ऑफ गर्ल है, जिसको फिर हमने डायरी में हम लेकर आए, उसको रिलेट किया हमने। अच्छा, अलिशबा के फादर क्योंकि बहुत विजनरी इंसान थे,
اور بہت ان کا ایک براڈ ویژن تھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو پینٹنگز تو ایک مخصوص بائر کے پاس ہی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے ایک الگ آڈینس ہوتی ہے. ہر کوئی پینٹنگ سے ریلیٹڈ کیسے پھر کو پتا چلے گا کہ الشبا کا جو اتنا بڑا جو الشبا پینٹنگ کے تھرو میسج دیتی ہے وہ کیسے پتا چلے گا. تو ہم نے پھر ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ فرینڈلی بیگس, اگر آپ وہ نکال سکو بیٹا وہاں سے, تو ہم نے یہ بیگس تیار کروائے. یہ بیگ جو ہے ایکو فرینڈلی ہے اور اس کے اوپر الشبا کی پینٹنگ ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائسز میں. الشبا کی پینٹنگ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں ود دا میسج. یہ ایکو فرینڈلی بیگس ہیں الشبا کے, الشبا کی ہی پینٹنگ سے بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ اس طرح کے. یہ الشباز آرٹ اسٹوڈیو ہے اس کا اپنا رجسٹرڈ. تو یہ بیگس ہیں. اگر آپ ایسے ہی مجھے وہ ڈائری دکھائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی, وائٹ ڈائری اوپر رکھی ہوئی. یہ بھی جو ہے نا الشبا کی, یہ بھی الشبا کی پینٹنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ پینٹنگ یہاں لگی ہوئی ہے. اس پینٹنگ کا ٹائٹل ہے دا ڈریم آف دا گرل اور اس کو الشبا نے کوٹ کیا ہے ایجوکیشن سے. اچھا, لائن الشبا نے خود بنائی ہے. یہ ہے ایکو فرینڈلی اور یہ ہے ایجوکیشن فار آل. اس پینٹنگ اور اس ڈائری سے الشبا جو ہے وہ میسج دے رہی ہے کہ لڑکیوں کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے, اور اتنی ضروری ہے کہ جو میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور جو الشبا ماشاء اللہ یہاں تک پہنچی ہے, مجھے لگتا ہے مور دین 80% اس میں میری تعلیم کا ہاتھ ہے. ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ساری اپارچونیٹیز بچوں کے لیے نکال دیں گے. ایسے ہی اگر ہم آپ کو دکھا سکیں اور ٹھیک ہے. اور اس نیکلیس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو الشبا نے ہینڈ پینٹ کیا ہے اور اس کے بعد جیولر نے بنایا ہے. اس کی بہت خوبصورت ٹیگ لائن ہے, وی آر بیوٹیفل. اور الشبا یہ کہہ رہی ہے جو بچیاں چیلنجز کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وی آر بیوٹیفل. اسی طرح سے کوٹیشن فریم ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہی تھی کہ یہ ویژن پیرنٹس نے رکھی, اپنے بچوں کو اکانومکلی انڈیپینڈنٹ کرنے کی تیاری آج سے کر دیجیے, چاہے آپ کا بچہ بھی 4 سال کا ہی کیوں نہ. مجھے آپ کا چینل بہت اچھا لگا. مجھے آپ کے سوال بہت اچھے لگے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسپیسیفک اس لیے تھے کہ آپ خود جو ہے ایک خوبصورت بیٹی ہے ماشاء اللہ آپ کی, تو جو چیزوں سے آپ گزر رہی ہیں وہی آپ کے مائنڈ میں ہے. تو ویری گڈ کنورسیشن وتھ یو, آئی ایم تھورلی انجوائنگ اٹ. اور دوسری چیز یہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. تو وہ پیرنٹس جن کے گھر میں یہ نعمتیں ابھی آئی ہیں تو ان کے لیے صرف ایک ہی میسج ہے کہ پریشان آپ نے بالکل بھی نہیں ہونا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. انکنڈیشنل لو کے ساتھ یہ پیدا ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ لائف کو کمپلیٹلی انجوائے کریں, اس کو لائف کو مشکل نہ بنائیں اپنے لیے اور ان کے لیے. ایکسیپٹینس از دا کی. جیسے ہی آپ ایکسیپٹ کریں گے آپ ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ کرنا تو آپ نے ایز اے پیرنٹ خوشی سے کریں گے, سفر خوشگوار ہو جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, الشبا سے مل کے بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ آئے, ہمیں بھی بہت اچھا لگا. آئی ہوپ کہ آپ کو الشباز آرٹ اینڈ کیفے پسند آیا ہوگا, اور جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہ ضرور, کیونکہ اب ایک چانس ہے تو میں بھی ایک چھوٹا سا میسج دے دوں کہ ضرور آئیں الشباز آرٹ اینڈ کیفے DHA بخاری میں وزٹ کریں, اور انکلوژن جس کی صرف ہم بات کرتے ہیں آ کے اس کو فیل کریں, اس کو دیکھیں, الشبا کے مشن کو, ویژن کو اور بزنس کو سپورٹ کریں, کیونکہ اکیلے ہم جہاں تک آ سکتے تھے وہاں تک آ گئے. اب ہمیں سب کی ضرورت ہے, تو ہم مل کر اس چیز کو جو ہے معاشرے میں اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے کوکنگ روکیز بلاگس.